नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 10th की सर्कल्स की जो वृत्त से रिलेटेड चैप्टर है इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में देखते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सर्कल्स की कंप्लीट एवरी पार्ट्स एंड एवरी टर्म्स के बारे में अच्छे से डिफाइन किया था। इससे पहले आप वो वीडियो जाकर जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। तो इस एक्सरसाइज को समझने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक टर्म के बारे में समझते हैं जो इससे पहले हमने उस वीडियो में भी कवर किए हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? आपका सर्कल्स के किसी भी एक पॉइंट को जो इंटरसेक्ट करने वाली लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। क्लियर है? जो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई लाइन होगी या टच करती हुई लाइन जाएगी उसको टेंजेंट बोलते हैं। ऐसे ही सर्कल्स के किन्हीं दो पॉइंट को जो इंटरसेक्ट करने वाली लाइन है उसको हम बोलते हैं सीकेंट। वो क्या है? आपकी सीकेंट। क्लियर है? तो अब समझते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस क्या है आपके? हाउ मेनी टेंजेंट्स। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल्स के कितने टेंजेंट हो सकते हैं मैक्सिमम। तो एवरी पॉइंट पे क्या है आपका? एक टेंजेंट है, क्योंकि टेंजेंट क्या है? सर्कल्स के एक पॉइंट को टच करने वाली लाइन है। तो एवरी पॉइंट पे क्या है आपका? टेंजेंट। तो ऐसे तो इसके कितने हो सकते हैं? इन्फिनाइटली मैनी टेंजेंट हो सकते हैं। तो ये सर्कल कैन हैव इन्फिनाइट, ये सर्कल कैन हैव इन्फिनाइट मैनी टेंजेंट्स। तो सर्कल के इन्फिनाइट मैनी टेंजेंट्स यानी बहुत टेंजेंट्स हो सकते हैं आपके। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन सेकंड में फिलअप करने हैं आपने। फर्स्ट है, ए टेंजेंट टू अ सर्कल्स इंटरसेक्ट इन डैश पॉइंट। एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? टेंजेंट वही होता है जो सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो इसका आंसर क्या है? एग्जैक्टली वन पॉइंट। एग्जैक्टली वन पॉइंट। एक टेंजेंट इंटरसेक्ट सर्कल्स एग्जैक्टली वन पॉइंट, तो ओनली वन पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्या है आपका? ए लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। एक लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है टू पॉइंट पे उसको क्या बोलते हैं? हम सीकेंट। तो एक लाइन जो सर्कल्स को टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं? हम सीकेंट। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्या है आपका? ए सर्कल्स कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक सर्कल्स के ज्यादा से ज्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं आपके? क्लियर है? तो एक सर्कल्स के मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट कितने हो सकते हैं? मान लो आपके टेंजेंट है इस पॉइंट्स पर, ऐसे ही एक टेंजेंट इसके पैरेलल क्या है आपका? ये है। एक सर्कल्स के ये भी टेंजेंट्स आपका एंड इसके पैरेलल एक अनदर टेंजेंट आया आपका ये। क्लियर है? एक अनदर टेंजेंट आया आपका ये। क्लियर है? अब इस इन दोनों टेंजेंट्स के यदि पैरेलल आप कोई भी टेंजेंट करोगे तो वो क्या आएगा? पैरेलल तो नहीं होगा। मान लो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इनके पैरेलल नहीं होगा। तो एक सर्कल्स के कितने मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट कितने? टू है। अगर थर्ड करोगे तो वो क्या आएगा आपका? सेकेंड आएगा, ना कि टेंजेंट। तो एक सर्कल्स के मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट कितने हो सकते हैं आपके? टू। तो सर्कल्स कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ज्यादा से ज्यादा किसी सर्कल्स के दो ही पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट्स टू अ सर्कल्स एंड द सर्कल्स इज कॉल्ड। जो सर्कल्स और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट है, जो सर्कल और टेंजेंट का, ये सर्कल्स का और टेंजेंट का दोनों क्या है? कॉमन पॉइंट है। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ क्या आएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ क्या आया? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ क्या है आपका? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस तरीके से ये दो क्वेश्चंस हुए। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका थर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? ए टेंजेंट पी क्यू। एक टेंजेंट क्या है आपका? पी क्यू एट अ पॉइंट पी, जो पी पॉइंट से टेंजेंट आपका पी क्यू ऑफ अ सर्कल्स, किसी सर्कल्स का ऑफ रेडियस, और जिसकी रेडियस कितनी है आपकी? 5 सेंटीमीटर। मीट्स अ लाइंस थ्रू द सेंटर ओ। जो लाइन मीट करती है थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू, तो ओ से लेके क्यू तक जो लाइन मीट करती है, सो दैट, और वो कितनी आपकी? ओ क्यू, ओ से क्यू तक की डिस्टेंस कितनी आपकी? 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू की लेंथ यानी फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट कीजिए। हम वी नो दैट, हम समझता, हमें पता है कि जो आपका रेडियस, जो आपका रेडियस और जो टेंजेंट होते हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, रेडियस एंड टेंजेंट। क्लियर है? तो यानी कि ओपी क्या है आपका? ओपी रेडियस है और पी क्या क्या है? टेंजेंट है, यानी क्या है आपका? ये 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर है? ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं बाय थ्योरम्स एंड सो दैट। तो इस तरीके से क्या है आपका? ओपी क्यू क्या आ गया आपका? एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया आपका ये। क्लियर है?
तो ये ओपी क्या वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको क्या गिवंस है इसमें, ओपी गिवंस है, ओ क्या गिवंस है, क्या निकालना अपने पी क्या की लेंथ फाइंड आउट करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्या बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो सबसे बड़ी साइड्स का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वो परपेंडिकुलर और बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। क्लियर है। अगर इसमें देखें हम हाइपोटेन्यूज कितनी है आपकी ओ क्यू, यानी ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना आपका ओपी, ओपी स्क्वायर प्लस बेस कितना आपका पी क्यू स्क्वायर, यानी ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस में पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू गिवन आपको कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी कितना आपका रेडियस ये भी गिवन है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में पी क्यू फाइंड आउट ही करना है, तो पी क्यू स्क्वायर एसटी है। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 144 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 प्लस में पी क्यू स्क्वायर। ये 25 इधर क्या आएगा आपका माइनस में होगा, 144 माइनस 25 इज इक्वल टू कितना है आपका पी क्यू स्क्वायर। इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 119 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी आपकी, पी क्यू स्क्वायर कितना है आपका 119 के इक्वल आ गया। लेकिन हमें तो फाइंड द लेंथ ऑफ किसकी निकालनी है आपको, पी क्यू की। तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर रूट कीजिए, तो यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा आपका, तो पी क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया रूट ऑफ 119। अब ये किस में था आपका, यूनिट भी लिखनी है आपने, सेंटीमीटर में था, तो ये भी किस में आएगा आपका सेंटीमीटर में आएगा। तो हेंस द लेंथ ऑफ पी क्यू कितना आ गया आपका 119 का रूट आ गया इन सेंटीमीटर में। तो नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन 4 है, ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ कीजिए जो क्या है एंड द टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। एक सर्कल ड्रॉ कीजिए जिसमें क्या है टू लाइंस ड्रॉ करनी है पैरेलल टू लाइंस द गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट। एक सर्कल ड्रॉ कीजिए जिसमें गिवन लाइन के मान लो ये एल के हाथ की गिवन लाइन है, एल के लेट एल बी द गिवन लाइंस। इस गिवन लाइन के एक दो पैरेलल लाइंस और ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ द टू पैरेलल लाइंस टू अ गिवन लाइन। इस गिवन लाइन के दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है आपको। वन इज टेंजेंट, जो एक क्या है आपका टेंजेंट, लेट ये क्या है आपका टेंजेंट, मान लो ये क्या है टेंजेंट जो इसके क्या है आपका पैरेलल है। क्लियर है, जो लाइन एल के क्या है पैरेलल है, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। एंड अदर इज सीकेंट, और अदर क्या हो आपका सीकेंट, और ये भी क्या है आपका इसके पैरेलल है, यानी कि तीनों के आपस में ये लाइन एल टेंजेंट एंड सीकेंट एक दूसरे के पैरेलल है। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया आपका 4 हो गया। तो इस तरीके से आपके एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।